नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं। खबर बेबाक में इस वीडियो में हम सरगुजा संवाद के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि आईबीएस 24 के स्क्रीन पर या इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने खबर बेबाक पर भी देखा होगा कि विभिन्न जगहों पर जहां कहीं भी हम कॉन्क्लेव करते हैं वहां इलाके के संभाग के सभी मंत्रियों को, प्रभारी मंत्री को, विधायकों को, सबको हम आमंत्रित करते हैं। और अभी कुछ घंटे पहले हमने संवाद किया है सरगुजा के तमाम नेताओं से। एक मंच और इस पर 32 नेता, जिनमें एक नहीं दो दो कद्दावर मंत्री, इसके अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ ऐसे तमाम विधायक जिनके बयान, जिनके वक्तव्य, जिनके कदम हमेशा सुर्खियों में उनको रखे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे कद्दावर नेता जो या तो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव हार चुके हैं, अब की बार चुनाव के दावेदार हैं। समझ सकते हैं कि इन 32 चेहरों में से हर एक चेहरा सरगुजा की राजनीति में असर रखता है। सरगुजा की राजनीति में टिकट के दावेदार होने के साथ साथ अगर कहीं ये बागी हो जाएं तो अपनी पार्टियों के लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे 32 नेताओं से जब आईबीसी 24 के जन संवाद के मंच पर हमने संवाद किया तो कुछ क्लैरिटी हमको मिली। पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। पूरे प्रदेश में कुल 90 में से जिन सीटों के ऊपर उनकी विजय का लक्ष्य था उससे कहीं आगे वो निकल गए। 68 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। इसके बारे में स्वयं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी उम्मीद तो खुद कांग्रेस पार्टी को, उनको स्वयं को नहीं थी। फिर जिस सरगुजा अंचल की बात करें, बस्तर के बाद सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण अगर कोई क्षेत्र है तो वह है सरगुजा। सरगुजा की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में पिछली बार आई थी। सुपड़ा साफ हो गया था और ऐसी स्थिति में जहां पिछली बार सारी की सारी सीटें आपकी झोली में आए, सवाल नेचुरली बनता है कि जहां से कद्दावर मिनिस्टर हों, जहां से इतने सारे फेसेस राजनीति में हों, जहां इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष ने सीटें लूज की हों, क्या अब की बार भी आपका दबदबा उतना कायम है? क्योंकि अब की बार कांग्रेस पार्टी के पास सरगुजा में खोने के लिए बहुत कुछ था या है। इसीलिए सवाल हमने उनसे पहले पूछा और हर एक नेता से पूछा, तो एक क्लैरिटी और मिल गई कि खुद कांग्रेस पार्टी भी ये बात अच्छी तरह समझती है, जानती है कि दरअसल इस बार 14 की 14 सीटें मिलना बड़ा मुश्किल है। कितनी सीटों का आकलन उनका लगाया गया वो मैं आपको कुछ ही देर में इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए आप मेरे साथ। लेकिन 3 और बातें सरगुजा जाकर स्पष्ट हुई हैं। सरगुजा संवाद में पहली बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ में सरगुजा में अपनी पैठ जमा रही। सरगुजा में पार्टी ने, जैसा पूरे प्रदेश के स्तर पर तय किया है, मैन टू मैन मार्किंग का, हर एक नेता विधायक, उनकी कमजोरी, उसका एक पत्र तैयार हो रहा है और इस पत्र के आधार के ऊपर उस इलाके में जाकर नीचे लेवल तक, ग्रॉस रूट तक तमाम कार्यकर्ताओं को 20-20 या 10-10 लोगों तक वो बात पहुंचाने का लक्ष्य दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर चुकी है। सबसे बड़े प्रवास अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े प्रवास चाहे प्रधानमंत्री के हों, गृह मंत्री के हों, प्रभारी के हों, सह प्रभारी के हों, सर्वाधिक प्रवास बस्तर के बाद अगर कहीं आपको दिखेगा फोकस के तौर पर तो सरगुजा। वजह है कि वहां लूज करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास में बहुत कुछ है और बीजेपी के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं। अगर वो वहां 2-3-4 सीट्स भी गेन करते हैं तो पिछले बार के मुकाबले वो गेनर ही कहलाएंगे, लाभ में ही कहलाएंगे। जबकि कांग्रेस पार्टी जितनी भी सीटें लूज करती हैं उनके लिए ये चिंताजनक स्थिति, क्योंकि अब की बार वो 70 पार का, जो उनका 75 पार का जो लक्ष्य है उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। अब आप देखें कि इतना सक्रिय अगर विपक्ष है तो क्या सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। सत्ता पक्ष ने ऐन वक्त के ऊपर बीजेपी के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा जो सरगुजा से छीना है वो सरगुजा के महाराज टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कद्दावर हैं, नंबर 2 की पोजीशन पर कांग्रेस में माने जाते हैं। सो कॉल 2.5 साल के फॉर्मूले पर बहुत सारा वाद विवाद ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने न केवल राजनीतिक तौर पर मजे लें, जिसको हम कहते हैं वो मजे लिए, बल्कि कांग्रेस को कई बार असहज सवाल भी पूछे हैं, कांग्रेस के लिए असहज स्थितियां पैदा की। एक बड़ा लंबा डिस्कशन टीएस सिंहदेव से इसी मुद्दे पर आईबीएस 24 के मंच पर हुआ कि दरअसल उन्होंने इतना समय क्यों लगा दिया उप मुख्यमंत्री की पदवी को ग्रहण करने में, या पार्टी ने इतना समय क्यों लिया उनको ये पोस्ट देने में। लेकिन इतना तय हो गया बातों से कि एक्चुअली ये करके कांग्रेस पार्टी ने जय वीरू की जोड़ी टूट गई, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, कांग्रेस पार्टी में जो वायदे खुद लोगों से किए जाते हैं अपने लोगों से वो पूरे नहीं किए जाते, इस तौमत से बाहर निकलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उनकी नेशनल टीम ने किया। नंबर 1,
तो एक बड़ा मुद्दा तो बीजेपी के हाथ से खिसक गया, लेकिन अभी भी वहां जनसंवाद के मंच पर सर्वाधिक वातावरण दिखा है कि जो कुछ भी टीएस सिंहदेव के साथ में हुआ, किया, कहा गया, क्या उसके बाद में डैमेज कंट्रोल हो पाया? एक क्वेश्चन मार्क हमने सबके चेहरों पर, बातों में देखा है। तो एक बात तो ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है टीएस सिंहदेव का सो कॉल्ड 2.5 साल के फॉर्मूले का, जिसको स्वयं टीएस सिंहदेव खारिज कर चुके हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसी कोई बात थी ही नहीं, ये मीडिया जनित था। दूसरी तरफ मीडिया और उसके सोर्सेस कहते हैं कि पक्के तौर पर यह फॉर्मूला था, बातचीत थी, वो पूरा क्यों नहीं हो पाया, ये भीतर खाने या अंदर की जो रूम पॉलिटिक्स होती है उसकी बात है। लेकिन फिलहाल इतना तय हो गया है कि अब उप मुख्यमंत्री बनाकर एक मुद्दा छीनने की कोशिश की गई है, और इसी आधार के ऊपर मैन टू मैन मार्किंग वाले फॉर्मूले पर अगर हम लौटें तो यहां 14 के 14 विधायकों पर नजर रखने के लिए बीजेपी की कोर टीम काम कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 7 विधायक, यानी आधे विधायक उनके पास में ऐसी लिस्ट के साथ में तैयार हैं जिनके खिलाफ प्रॉपर पॉइंट्स बीजेपी तैयार कर चुकी। तो क्या यह मानकर चला जाए कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां गेन कर सकती है, या 7 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो फाइनल इसका कंक्लूजन ये निकलता है, तमाम नेताओं से बातचीत करने के बाद, इस संवाद के बाद ये अंदाज़ा है, ये एक तरह का हम कह सकते हैं राजनीतिक बातचीत के बाद एक अनुमान है, जिसमें स्वयं कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम सूत्र मानकर ये चल रहे हैं, वहाँ इलाके के स्थानीय कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि अब की बार 14 की 14 सीटें आना बड़ा मुश्किल है। दावे ज़रूर हो रहे हैं ओपन तौर पर मंच के ऊपर, लेकिन जब नीचे आप बात करते हैं, ऑफ द कैमरा बात करते हैं, तो ये बात अच्छी तरह वो मानकर चल रहे हैं कि हाँ, इतनी अधिक सीटें हमारी नहीं आ पा रही हैं, और वो स्वयं मान के चल रहे हैं कि 5 से 7 सीटों का नुकसान उनको हो सकता है, और अगर 5 से 7 सीटें हैं यानी तकरीबन 50% सीटों तक का नुकसान उनको हो सकता है। तो इस जन संवाद के मंच पर 3 बातें क्लैरिटी के तौर पर मिली। एक, कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा लक्ष्य है उसमें सरगुजा की भूमिका बड़ी रहने वाली है। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस पर एक कार्यक्रम करने सीतापुर जा रहे हैं। सीतापुर से जो विधायक हैं अमरजीत भगत, वो अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बड़े कद्दावर पोजीशन पर हैं। ऐसे बहुत से नेता जो टीएस सिंहदेव के करीबी थे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर विभिन्न नियुक्तियां दी गई हैं, संसदीय सचिव बनाया गया है, चाहे चिंतामणि महाराज हो या बाकी के प्रबोध मिंज के सामने लड़ने वाले तमाम नेता हों। उन सब के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि सत्ता में भागीदारी सरगुजा की बड़ी प्रगाढ़ है। तो एक तरफ वो भागीदारी बढ़ाई गई उप मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ डैमेज होना है, और जिसे कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी पुरजोर कोशिश सरगुजा में करती दिख रही। पर कितना कंट्रोल हुआ, ये 5 से 7 सीटें होंगी, उससे ज़्यादा होंगी, या उससे कम का नुकसान होगा, या पिछली बार जैसी चीज़ दोहराई जाएगी, ये फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी के लिए पिछली बार से कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग पोजीशन बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, और इसमें नीचे हम आपको कुछ लिंक्स दे रहे हैं उस दिन के जनसंवाद के, सरगुजा जनसंवाद के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, 10 सेशन हुए थे, पर कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के लिंक मैं दे रहा हूं कि किस आधार पर हम ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। इनको आप देखिए, सुनिए, आप स्वयं समझेंगे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से, उनके जवाब से, हमारे सवाल से, आपके सवाल से। देखिएगा, अपना रिएक्शन दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।